चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनवमी पर कर्नाटक सरकार ने एक फैसला लिया है। कर्नाटक में रामनवमी पर मीट की बिक्री नहीं होगी। कर्नाटक में मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। मीट की दुकानें और बूचड़ खाने भी बंद रहने वाले हैं। तो रामनवमी को देखते हुए ये बेहद बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। मीट की बिक्री यहाँ पर नहीं रहेगी, रोक रहेगी और मीट की दुकानों के साथ साथ सभी बूचड़ खाने भी बंद रहने वाले हैं। ये बेहद बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार का रामनवमी के उपलक्ष्य में। रामनवमी की भव्य तैयारियां हैं, उत्साह भी बेहद ज्यादा और ये बेहद बड़ा फैसला कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में रामनवमी के आयोजन को लेकर सियासी घमासान मचा है। रामनवमी के मुद्दे पर ममता सरकार और बीजेपी आमने सामने है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी से पहले बंगाल में उबाल, बीजेपी बनाम टीएमसी सियासी क्लेश धुआंधार। बंगाल में राम के नाम पर सियासत काम पर, बीजेपी का रामनवमी प्लान बंगाल में घमासान। पश्चिम बंगाल में 6 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा की है। इससे पिछले सालों में रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ईद की नमाज में शामिल होती हैं, लेकिन वे कुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं। Mamata Banerjee can attain the Red Road Eid festival, Eid Namaz. Whereas in Islam, the Namaz which is offered after the Ramzan is only for the Muslim. बंगाल में रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जंग छिड़ चुकी है और ये जंग तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के एक बयान के बाद शुरू हुई। मदन मित्रा ने कहा था, अगर कोई रामनवमी के त्योहार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो पिटे बिना घर नहीं लौट पाएगा। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं रामनवमी के दिन हिंसा के मद्देनजर बंगाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और 9 अप्रैल तक पूरे राज्य में अपने कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। रामनवमी को लेकर पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्व और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक तरफ रामनवमी को लेकर शहर शहर बंगाल की पुलिस अलर्ट पर है, तो वहीं रामनवमी को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रामनगरी अयोध्या में रामनवमी की कैसी तैयारियां हैं, आइए रिपोर्ट के जरिए हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा की रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां बहुत व्यापक है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने। देखिए किस तरह से फूलों से सजाया गया है, साथ ही साथ देखिए किस तरह से आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। पूरा मंदिर आकर्षक लाइटों से सजाया गया है। जो भी उसकी आभा देख रहा है, यूं लग रहा है जैसे इंद्रधनुष के 7 रंगों को रामनगरी अयोध्या भेज दिया गया है नूर भेजने के लिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो सभी लोग इस खूबसूरत आभा को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की मोबाइलें इस वक्त इस राम मंदिर के प्रवेश द्वार की खूबसूरती को अपने अपने मोबाइलों में कैद कर रही है। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ यहाँ पे जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के साथ साथ, वो सभी लोग इस मौके का साक्षी बने। कुछ लोग भी मेरे साथ में हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा कि क्या नाम है, कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तिवारी हुआ। मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद धरती से हूँ, औरंगाबाद जिला में नवीनगर से। 6 तारीख को रामलला का जन्मोत्सव है, तैयारियां देख रहे हैं कितनी व्यापक है। कैसा लग रहा है रामनगरी अयोध्या पहुंचने? अरे बहुत अच्छा लग रहा है कि सृष्टि का सारा सुख यही है। हम लोग आए हैं आज, मतलब बनने के बाद पहला बार, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे स्वर्ग वाला जगह है तो वो रामलला की जन्मभूमि अयोध्या है। जुड़ना चाहो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, औरंगाबाद जिला नवीनगर से रहने वाला हूं और हम लोग आज पहुंचे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए
और बड़ी सौभाग्य है यहाँ देख करके हम लोग आनंद हो गए। बोलिए जय श्री राम। झिलमिल करती लाइटें और इन लाइटों में देखिए किस तरह से यूं लग रहा है जैसे कुदरत ने नूर भेजा हुआ है। और भी लोग